ये देखिए अब मैं ट्रेंड मास्क उसी तरह लेके आ रहा हूँ। सम लगाएं इसको, सम के बाद आप पूरी रेंज दे दी ये वाली, या ऑटो सम आप प्लस आल्ट प्लस से भी आप इसको ले सकते हैं, इसको जो है। उसके बाद एंटर किया, 215 आ गया। इसी को हमने ड्रैग किया, यहाँ तक अप्लाई हो गया जहाँ तक हमारे 20 कैंडिडेट्स हैं। ये आगे परसेंटेज निकालनी है, उसी तरह आप फिर सम को दे देंगे। सम के बाद आप क्या करेंगे, इसको तकसीम करेंगे 500 के ऊपर। आगे आप परसेंटेज का मार्क्स दे देंगे, ब्रैकेट को बंद करके एंटर को प्रेस करेंगे, 43% आ गया। इसी को हमने या डबल क्लिक कर दें या इसको ड्रैग कर दें, तो ये आपकी यहाँ तक अप्लाई होगी। आगे रिजल्ट निकालना, हमने रिजल्ट के ऊपर मैंने 2 फार्मूले आपको कल दिए थे, एक सिंपल इफ का दिया था, एक दूसरा जो है इफ काउंट इफ का दिया था। तो दोनों तरह से इसका हम लगाना है। तो मैं आपको सिंपल पहले लगा के ये दे रहा हूँ रिजल्ट का। आप इसके ऊपर क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले हमने देना है कि हमने पास किस रेशो से करना है। 40 मार्क वाले को पास करना है, तो इधर आप क्या करेंगे कि परसेंटेज जो आपकी ये वाली आ रही है इसको जस्ट क्लिक कर देना है। उसके बाद ग्रेटर देन 39 कर देंगे आप, या दूसरी सूरत ये है ग्रेटर देन प्लस इक्वल टू आप 40 कर देंगे। दोनों तरह से ये ठीक होगा। जब ये करेंगे उसके बाद कॉमा लगा देंगे, कॉमे के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमे के बाद आप क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे। पास के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, उसके बाद नेक्स्ट आपकी आ गई इन्वर्टेड कॉमे के अंदर फेल की। फेल के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट को आप सिंपल करेंगे, पास कर दिया उसने। इसी को आप ड्रैग कर दें या डबल क्लिक कर दें यहाँ से, तो आपका फार्मूला यहाँ तक चला गया। बल्कि आप इसको ड्रैग कर दें क्योंकि नीचे तक वो लेके जा रहा है, क्योंकि नीचे भी जगह मौजूद थी। तो आपका ये कुछ पास हो गए, कुछ फेल हो गए इसके अंदर। अगर कंपार्ट हमने निकालने, कंपार्ट के अंदर फार्मूला जो काम करेगा काउंट इफ का करेगा। इसके ऊपर हमने काउंट इफ को आपने ले जाना। काउंट इफ के अंदर क्या आएगा, ये सारे जितने भी हैं 5 सब्जेक्ट्स जो हैं इसको आपने रेंज दे देनी है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमे के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमे के अंदर आपने इसका क्राइटेरिया देना होगा। जो क्राइटेरिया इसका हमारा ये वाले कंपार्ट जो हमारी होती है, मिसाल के अगर 40 के ऊपर फेल है तो 40 से शॉर्टर जो होगा वो फेल हो जाएगा इसके अंदर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे शॉर्टर ए, तो 40। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमे को क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इसी को ऊपर से एंटर प्रेस करेंगे। 2 सप्लियां इसके अंदर लगी हैं, 2 कंपार्ट आ रही हैं इसके अंदर, एक 20 वाली एक 30 वाली, बाकी 3 में पास है। ये इसी को आपने ड्रैग करते हुए नीचे चले जाना है। तो देख लें जिसकी कोई कंपार्ट नहीं है सभी में पास है, उसकी कोई कंपार्ट नहीं शो की उसने। जिसके एक इसकी 4 कंपार्ट है फेल है, ये एक इसकी ये कंपार्ट 39 वाली। कर्सर को ना छेड़े कादम, कर्सर को ना छेड़े एक दफा। अच्छा, फिर वही बात होगी ना, कर्सर को ना लाए आप। 39 ये एक फेल हो गया, 25 वाला फेल हो गया, फिर कर्सर को ला देते हैं। मैं कह रहा हूँ ये कर्सर को ना छेड़े का आदम, यार क्या कर रहे हैं, कमाल होगी, मैं कह रहा हूँ यार। अच्छा, ये एक 39 वाला आ गया, एक 25 वाला आ गया, एक 32 वाला आ गया, एक 16 वाला आ गया। तो ये 4 कंपाउंड, सिर्फ 45 वाला एक पास इसके अंदर है, ये इसका लग गया। इसके बाद ग्रेड बनाना हमने, ग्रेड के ऊपर भी जस्ट हमने इफ का फार्मूला ही अप्लाई करना है। उसी तरह करेंगे, परसेंटेज के ऊपर ही हम करेंगे। परसेंटेज को सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो है परसेंटेज का, अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू किससे हमने ग्रेड बनाना है। हम चाहते हैं कि 80 से ऊपर, चलो 70 से ऊपर हम ए ग्रेड ले लेते हैं इसको। तो 70 से ऊपर जब हम ए ग्रेड लेंगे तो हमने किस तरह इसका फार्मूला अप्लाई करना है। अपना 70 आ गया, तो इसी को हमने कॉमा अपना दे के ये आपका एक लग गया। इफ L7 अपना 70 आ गया इसके ऊपर। इसी को हमने कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा देंगे, उसके बाद हम कर देंगे ए ग्रेड। ए ग्रेड को आपने फिर इन्वर्टेड कॉमा ले जाना है, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इफ लेके जाएंगे, इफ को फिर आगे ले जाएंगे, फिर आप इसी को सेम इसी को दोबारा क्लिक कर देंगे। इसको हम देते हैं लार्जर दैन, किसने के ऊपर आप हम लेते हैं 60 को हम बी ग्रेड दे देते हैं। तो ग्रेटर देन हमने 60 ले लिया इसके ऊपर, और हम इधर इक्वल टू भी दे देते हैं, जिसके 60 भी आए उसको भी काउंट कर ले। उसके बाद ये हम इसको क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, कॉमे के बाद हम इन्वर्टेड कॉमा देंगे, यहाँ लिख देंगे सिंपल ए, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे।
तो ये आपका सॉरी ये बी लिखना था हमने इस जगह के ऊपर। बी लिखने के बाद यहाँ फिर हम क्या करेंगे, अगर 3 ग्रेड ही हमने सिर्फ रखने हैं तो फिर हम आगे जो है वो आपकी फॉल्स की जो होगी कंडीशन वो दे देंगे। अगर आपने डी तक जाना है तो फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमे के बाद इस वाला फार्मूला आगे लेके जाएंगे, फिर इसी को क्लिक कर देंगे, फिर ग्रेटर देन कर देंगे हम। उसके बाद हम कर देते हैं मिसाल के 50 से ऊपर 40 से ऊपर ले लेते हैं इसको, 50 ले लेते हैं इसको, ग्रेटर देन 50 के बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद हम क्राइटेरिया इसका दे देंगे, क्या हमने इसको देना चाह रहे हैं, हम दे रहे हैं सी को। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा के डी को दे देंगे। डी के बाद हम ये अपना इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, उसके बाद ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेटें कितनी लगानी है आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कितनी लगेंगी। यहाँ तक ब्रैकेटें लगती हैं, ये वाली 3 ब्रैकेट लगी इसके अंदर, 1 2 3। तो आपका जवाब इसके ने ग्रेड डी दे दिया। इसी को मैं ड्रैग करके आगे ले जाता हूं तो ये आपका ग्रेड बन गया। अब रिजवान फीक आपने बताना कहाँ कंफ्यूजन हो रही थी आपसे इस जगह के ऊपर। जी सर, ये इसमें एंड वाले में हो रही थी, तो अभी मुझे आ गई है, समझ आ गई है। मामला जहाँ गलत था वो ठीक हो गया उसके हाथ से। जी सर, हो गया। नहीं, अगर अभी भी किसी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है या कंफ्यूजन है तो मैं रिपीट कर देता हूँ इसी चीज को। नहीं इसमें आखिरी वाला जो था ना, जो फॉल्स वाला था। जी सर, वो उसका इशू आ रहा था। हाँ ठीक है, मैं ना बिल्कुल ठीक, मैं इसी के ऊपर दोबारा इसको समझाता हूँ जुबानी तौर पे आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी कंडीशन उसके अंदर मौजूद हैं, जितने ग्रेड हैं, जितनी डिवीजन बननी है, अगर आपके ग्रेड 4 हैं, जी सर, ये कंडीशन आपको देनी पड़ेगी, चौथी नहीं देनी पड़ेगी। चौथी फॉल्स के अंदर हम शो कर देंगे। अगर ग्रेड आपके 4 हैं या 3 ग्रेड हैं तो 2 ग्रेड की आप कंडीशन लगाएंगे, तीसरे की आप फॉल्स के अंदर उसको कमेंट करेंगे आप। तो इस तरह वो ऑटोमेटिकली वो आपका कंडीशन हो जाएगा उसके अंदर जाके, उसके लिए लहदा नहीं देनी पड़ेगी हमें। अच्छा, ये तो हमारा हो गया, ग्रेड भी क्लियर हो गया, कंपार्ट भी आ गई, रिजल्ट भी आया, परसेंटेज और पेन मार्क क्लियर हो गया। ये बाद वाला सिर्फ ओनली ग्रेड के लिए है। नहीं, ये जहां इफ लगेगा वहां फॉल्स भी आएगा, जहां इफ आएगा वहां फॉल्स की भी ऑप्शन होगी। तो ये कहाँ आता है, ग्रेड के अंदर भी आएगा, रिजल्ट के अंदर भी आएगा, डिवीजन के अंदर भी आएगा। ठीक है, ये सभी के अंदर ही आएगा। अच्छा, इसके ना अगर चलते हैं ग्रैंड टोटल है तो आप जस्ट अपना ऑटो सम का अप्लाई कर दें इसके ऊपर, इसी को आप ड्रैग करते हुए आगे ले जाएंगे तो सभी का ग्रैंड टोटल ये लग गया यहाँ तक। उसके बाद आता है मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्स वाला फार्मूला इधर लगा दिया हमने। उसके बाद हमने रेंज दे देनी है, मैक्सिमम इसके अंदर कौन सा है वो खुद ही बता देगा कौन सा मैक्सिमम डिजिट है। ये 90 का आ रहा है। जी सर। अच्छा, इसी को हम ड्रैग करते हुए आगे तक लेगा, यहाँ तक जो है। अब ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रह गए थे, ये मैं भूल गया, तो इसको मैं दोबारा देता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास ये स्टूडेंट्स हैं टोटली तौर पे 20 स्टूडेंट्स हैं। अगर आपने इधर फार्मूला अप्लाई करना है, काउंटा का लगेगा इस जगह के ऊपर, काउंट ए का। इसी को हमने अब रेंज दे देनी है, इसी अपना 1 से लेकर 20 तक ये आ गई। इसी को हम एंटर प्रेस कर देंगे, कहता है 20 स्टूडेंट्स हैं टोटल जो है। अगर हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो सेम फार्मूला लगेगा इसके, काउंटे के बाद आप इसको ले जाएंगे अपने सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, इंग्लिश से लेकर काउंटिंग तक आप प्रेस करके एंटर को प्रेस कर देंगे तो बता रहा 5 सब्जेक्ट्स हैं टोटल इसके अंदर जो है। अगर हम बात करते हैं मिनिमम मार्क्स की, तो मिनिमम मार्क्स के अंदर क्या है कि हमने वही फार्मूला मिन का लगा दिया इधर, और हमने रेंज दे दी इसको यही वाली। ये गलत होगी, 1 से लेनी है शुरू से यहाँ तक। एंटर को प्रेस कर देंगे, कह रहा कि मिनिमम मार्क्स इसके अंदर 20 हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 20 ही जो है सबसे कम मार्क्स हैं इसके अंदर, और हाईएस्ट मार्क्स 90 हैं। तो 90 ऊपर उसने बता दिया ऑलरेडी हमको। और आगे हम इसी को ड्रैग करते हुए आगे ले जाएंगे, यहाँ तक हम चले गए। और उसके बाद नीचे आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स ग्रेटर देन 60, यानी जिनके मार्क्स 60 से ज्यादा हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हमने इधर फार्मूला लगाना है कि काउंट इफ का जो है ये फार्मूला इधर अप्लाई होगा कि जिनके मार्क्स 60 हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी वो इसके अंदर हम इसको काउंट इफ का फार्मूला यूज करते हैं इस जगह के ऊपर। इसके ऊपर हमने ये क्राइटेरिया रेंज दे दी, ये वाली ये रेंज थी इसकी,
और कॉमा लगा के आगे क्राइटेरिया हम देंगे। हम चाहते हैं कि ग्रेटर देन 60, इसको इन्वर्टेड कॉमा के बाद ब्रैकेट को बंद कर दिया हमने यहाँ पे। तो जस्ट आप क्लिक करेंगे तो कहता है कि 9 जो हैं इसके अंदर स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 से ज्यादा हैं। तो देख लीजिए 1 2 अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 उसने बता दिया, इसका जवाब 9 के अंदर ही आया कि वो इसके अंदर जितने स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स 60 से ज्यादा हैं वो 9 बनते हैं। इसके अंदर 8 बनते हैं, इसके अंदर भी 9, इसके अंदर सारे बनते हैं। 10 के 10 जो हैं इसके अंदर 10 इसके अंदर जो हैं वो 60 से ज्यादा हैं। हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 60 से ज्यादा हैं। अगर हम बात करते हैं नीचे नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स की, तो फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हैं हम जस्ट इसके अंदर आप रिजल्ट के अंदर ही चले जाएंगे, हम देख लेंगे इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स फेल हैं। लेकिन आपने इसमें से लेना है, ये आपने वो टोटली तौर पे नहीं लेना, बल्कि इसी के अंदर आप काउंट इफ को इस्तेमाल करेंगे। तो काउंट इफ का फार्मूला जो है हमने लगा लिया इस जगह के ऊपर। अब हमने सबसे पहले क्या है कि इसका रेंज दे दी सारे की सारे 20 स्टूडेंट्स की जो है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, कॉमे के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगा के क्राइटेरिया इस तरह देंगे जिनके मार्क्स 39 से कम है या 40 से कम है। अब हम करेंगे शॉर्टर देन 40 और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्रैकेट को बंद कर दी। यहाँ पे आप एंटर को करेंगे, 6 इसके अंदर आ रहे हैं, यानी 6 स्टूडेंट्स इसके अंदर फेल हैं। अगर आप इसको चेक करना भी चाहें 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 39 तक ये फेल करेगा। 39 तक हमने 40 का दिया था, 40 से नीचे जो है वो फेल कर दे। तो ये इसने पूरे फार्मूला आपका सही वर्क कर गया यहाँ पे भी। अब हमने इसको ड्रैग करते हुए आगे ले गए। तो आज इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 8 है, ये 6 है। और आगे वो क्या है, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स इंग्लिश में 60 हैं। कहता है कि जिनके इंग्लिश में 60 मार्क्स हैं उनका ग्रैंड टोटल कितना है। अब इसके अंदर फार्मूला आपका अप्लाई होगा सम इफ्स का, सम इफ का, बल्कि सम इफ्स आएगा इसके अंदर। तो सम इफ को मैं अप्लाई कर रहा हूं इसके ऊपर, सम इफ्स। सम इफ्स के अंदर सबसे पहले तो हमने जिन मार्क्स को जमा करना है उसको आप पूरी की पूरी रेंज दे दीजिए। रेंज देने के बाद आप कॉमा लगा देंगे इस जगह के ऊपर। फिर वो कह रहा है जिनके इंग्लिश में 60 से ज्यादा मार्क्स हैं, ये है इंग्लिश का, पूरे की पूरे रेंज दे दी यहाँ पर। और उसके बाद कॉमा लगा देंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमे के अंदर वो क्राइटेरिया हमारा क्या है, 60 से ज्यादा का है। तो हमने इसके अंदर ग्रेटर देन 60 डाल के फिर हमने अपना कहाँ पे पहुंच गया, इन्वर्टेड कॉमा दे दिया। इन्वर्टेड कॉमे के बाद क्या किया, हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया। यहाँ तक हमने जस्ट इसको प्रेस किया तो ये क्या आपका आ गया, 3161 मार्क्स बनते हैं जिन्होंने अंग्रेजी के अंदर 60 से ज्यादा मार्क्स लिए हैं। तो आप इसको चेक करना चाहें तो आप इजीली चेक भी कर सकते हैं। जिनके 60 मार्क्स उनके आगे इनको टोटल करेंगे तो जवाब आएगा 3161 ही आएगा। अगर कहते हैं तो मैं चेक करवा देता हूँ आपको। एक इसका आता है 396 और दूसरा ये आपका आ गया जिसके 60 से ज्यादा 200, ये आ गया, ये आ गया, इसके आगे 424, ये आ गया आपका 343, ये आगे आपका आ गया 90 वाला 429, फिर 90 वाला, फिर 80 वाला आ गया, ये वाला। अच्छा, उसके बाद ये भी 60 से ज्यादा है। तो कितने बन गए ये टोटल इसका 3161। अगर आप नीचे को आप स्क्रीन नजर आ रही है आपको तो आप इसको देख लेंगे कि ये जो नीचे लिखा हुआ है 3161, ये मेरे जहाँ पे पॉइंटर है और इसका जवाब चेक करें 3161 ही आ रहा है। इसका मतलब फार्मूला ठीक है हमारा ये वाला। आगे हम चलते हैं तो आगे जो फार्मूला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला है इसके ऊपर आपने फार्मूला जो अप्लाई करना है ये हमने करना है काउंट इफ्स का। काउंट इसके अंदर जो है हमने इसको क्या करेंगे, जस्ट पहले इंग्लिश को ले लेंगे, इसको पूरे को पूरा सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। इसके बाद क्राइटेरिया आगे देना इन्वर्टेड कॉमे के अंदर। वो क्या हमारा है कि वो क्या कह रहा है जिनके मार्क्स 60 से ज्यादा है, ये पूछा है ना 60 से ज्यादा। तो अब आपने ग्रेटर देन इसको कर देना 60 और उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमे को क्लोज कर देंगे। तो ये आपका एक बना, इसके बाद कॉमा फिर लगा देंगे आप, फिर दूसरे को सिलेक्ट कर लेंगे, शुरू से लेकर एंड तक इस तरह चलेगा।
ये हम इसके बाद कॉमा लगा देंगे, इसका क्राइटेरिया, फिर उसके इन्वर्टेड कॉमे के अंदर लिख देंगे ग्रेटर देन 60, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। इन्वर्टेड कॉमे के बाद जो है हमने फिर क्या किया, कॉमा फिर दे दिया। कॉमे के बाद हमने तीसरा जो सब्जेक्ट है उसको भी ले लिया, ये इसको फिर कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमे के अंदर ग्रेटर देन 60 कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद कॉमा लगा देंगे। फिर आपका ये क्या हुआ, कुछ गलती हो गई यार यहाँ पे, क्या डबल हो गया, डबल हो गया। अब ठीक है, ये आपके कितने हो गए, कि 2 3 हो गए हैं। अच्छा, अब हमने इसको कॉमे के बाद ये तीसरे को ले लिया, ये वाला ये हो गया था यार, ये क्या हो गया, ये हाईलाइट नहीं ना कर रहा मसला, तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा। ये तुम इसका क्राइटेरिया भी तो नहीं ना दिया अभी तक, जो 1 2 3 चौथा ये शो करवा रहा है, ये 2 शो करवा रहा है, एक ये आ गया, एक ये आ गया, इसको तो शो ही नहीं करवाया उसने अभी तक। कहाँ कंफ्यूजन हो गई यार, ये अब तीसरा में लेके जा रहे हैं इसको यहाँ से, नहीं अब बात नहीं बनती है। चलें कॉमा लगा के देखे तो नहीं, शो ही नहीं करवा रहा इसको। हाँ, शो कैसे करवाया, भी इफ्स लगाना था तो एस लगाया ही कोई, इसके ऊपर शो कैसे करवाता फिर। इसका क्राइटेरिया दे दिया ग्रेटर देन 60, उसके बाद ये दे दिया, अब शो करवा दिया उसने। अब फिर हमने कॉमा लगा दिया, कॉमे के बाद चौथे को ले लिया हमने, ये वाला। इसके बाद फिर क्या किया, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमे के अंदर हमने फिर ग्रेटर देन 60 कर दिया, फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, उसके बाद फिर कॉमा लगा दिया। कॉमे के बाद हमारी लास्ट की जो काउंटिंग की रह गई, इसको भी हमने सिलेक्ट कर लिया इसी के ऊपर। और ये आपका इसका फिर आगे क्राइटेरिया इसका भी दे देंगे ग्रेटर देन 60, इन्वर्टेड कॉमा दे के आगे हम एंटर को प्रेस कर देंगे। हमारा जवाब 3 आ गया। वो कहता है 3 लोग ऐसे हैं इसके अंदर जिनके मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स में 60 से ज्यादा है। तो अगर कहेंगे तो मैं आपको काउंटिंग भी करवा दूंगा इसके अंदर जाके, कौन से ऐसे हैं जिनके 3 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 60 से ज्यादा हैं हर सब्जेक्ट्स में। तो अगर हम देखेंगे तो ये 90 90 61 90 65, एक तो ये हो गया बच्चा ये वाला। इसके अलावा ये 60 से कम है, ये इसमें 60 से कम है, ये भी 60 से कम है, ये 60 से कम है, ये हो गया। तीसरा आप ढूंढेंगे कहाँ पे ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये भी कम है, ये आ गया तीसरा ये स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर देखें तो आपको कोई और नहीं मिलेगा। ये 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके हर सब्जेक्ट में 60 से ज्यादा मार्क्स हैं। तो इंग्लिश अपना है इसके अंदर जो है, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। आगे हमने इनका कहता है कि वो बताएं कि टोटल मार्क्स स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 60 से ज्यादा हर सब्जेक्ट्स के अंदर, उनका टोटल बताएं कितना बनता है। इसका फार्मूला भी कुछ इस तरह से लगेगा, सम इफ्स के अंदर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपने वो रेंज देनी जिनका आप टोटल करना चाह रहे हैं यहां तक। उसके बाद कॉमा लगा देंगे। कॉमे के बाद अब हमने बारी बारी हमारे जितने सब्जेक्ट्स हैं सभी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपने इसको क्राइटेरिया भी देना होगा। वो आपका है 60 ग्रेटर देन 60 मार्क्स, ये दे दिया हमने। उसके बाद हमने फिर कॉमा लगा दिया। कॉमे के बाद हमने सेकंड को ले लिया ये। इसके बाद फिर कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमे के अंदर ग्रेटर देन 60 कर देंगे। उसके बाद आपके 2 आ गए। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद फिर हम तीसरे इकोनॉमिक्स को ले लेंगे इसको। इकोनॉमी के बाद जो है हमने फिर कॉमा लगाना, इन्वर्टेड कॉमे के आगे हम ग्रेटर देन 60 कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके। इसके बाद फिर हमने जाना चौथे की तरफ। चौथा जब लगाएंगे इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमे के अंदर ग्रेटर देन 60, इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद कॉमे के बाद आपने अब ये रह गया आपका काउंटिंग का लास्ट का जो है, इसको आपने क्लिक कर लिया, यहाँ पे कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमे के अंदर आप लिखेंगे ग्रेटर देन 60। अब हम ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो अब देखें हमारी ब्रैकेट कितनी बंद हो रही है। हमारी ब्रैकेट एक ही खुली हुई है जिसको हमने बंद कर दिया। यहाँ पे प्रेस करेंगे तो 1249 टोटल बन गया।
अब मैं आपको बताता हूँ 1249 कैसे बना है। वो कौन से कितने लोग हैं जिनका टोटल 1249 बना है। तो वही 3 लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। अब देखें, एक तो वो आ गया ये वाला, हाँ ठीक है, नईम, इसका टोटल बना 396। दूसरा आपका आ गया गालबन ये वाला, इसका 424 बन गया। तीसरा लेंगे आप तो यही वाला बनता है। इनका टोटल अगर चेक करें, नीचे लिखा 1249, हमारा टोटल क्या आ रहा है 1249। तो इसका मतलब यह है कि फार्मूला, हर फार्मूला अपनी जगह पे सही वर्किंग कर रहा है, किसी जगह पे कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। तो इसी को, अब किसी का कोई क्वेश्चन है, जितना मैंने अभी दोबारा से वर्किंग, यही वर्किंग मैंने कल भी की थी, सेम चीज़ थी, लेकिन आज दोबारा मैंने कोशिश ये की थी कि बच्चों से लगवा के देखूं, लेकिन वो आगे से कह रहे हैं कि सर हमारी नेट की स्पीड स्लो है, लगा हमारी वर्किंग है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही। तो अगर आपका रुझान ठीक है, आपके पास है लैपटॉप, तो ज़रा मैं आपको चेक कर लेता हूँ कि क्या सूरत है आपकी। लैपटॉप पर सर वो यूनिवर्सिटी से भी आया नहीं है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, चलें कोई बात नहीं। हम बाकी छोटा समझ मेरा आ रही है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो कोई नहीं। अब हम कुछ इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ चले चलते हैं जरा। किनकी फॉर्मेटिंग हम जी किस जी तरह से जी ठीक करेंगे। हो गया। जैसे जैसे ये देखें, अगर ये रेड के अंदर ये फेल लिखे हुए हैं, हम इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं। अगर इस तरह आप क्लियर के अंदर भी चले जाएंगे, क्लियर आल, क्लियर फॉर्मेट, तो ये मैंने फॉर्मेट को क्लियर कर दिया, लेकिन मैं इस तरह से नहीं जा रहा हूँ। मैं अगर जा रहा हूँ अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, ये क्लियर रूल के अंदर जाऊंगा, ये इसको प्रेस कर दूंगा, तो ये सारे ब्लैक के अंदर उसी तरह से आ गए। अगर हम शुरू से लगाना चाहते हैं, अगर इसके अंदर हम कुछ भी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, इसको हम पट्टी देना चाह रहे हैं, इसके अंदर आइकॉन लगाना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो अगर हम obtained मार्क्स को सिलेक्ट कर लें, सभी को कर लें, आप चले जाते हैं इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। अगर डाटा बार आप लगाना चाह रहे हैं, तो डाटा बार को लगा दीजिए। ये आपको बताएगी जितनी वैल्यूज के लिहाज से वो आगे पीछे वो आपको नजर आ रही होगी इसके अंदर, कि जो जितनी वैल्यू कम है वो पीछे को है, जिनकी वैल्यू ज्यादा वो आगे की तरफ को चली गई। ये 500 में से 424 मार्क है, तो ज़ाहिर ये आगे तक पहुंच चली है ये वाली। जिनके बहुत कम है, ये जैसे 161 बहुत कम है, तो ये देखें सबसे पीछे रह गई है। 144 वाली उससे भी पीछे रह गई है। तो आगे हम परसेंटेज की तरफ चलते हैं। अगर आपने कोई आइकॉन लगाना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो अगर आइकॉन लगाना आपने, तो आइकॉन के अंदर चले जाएं, किस किस्म का लगाना चाह रहे हैं, सिग्नल की सूरत में लगाना है आपने, ये आप इसकी सूरत में लगाना है, तो जिस सूरत में भी लगाना चाह रहे हैं आगे आप उसको ड्रैग कर देंगे तो सभी के ऊपर वो लग जाएगा। वो उसकी परसेंटेज से अगर तो 66 तक होगा तो उसको ऊपर लेके जाएगा, अगर उसके 50 और इसके ऊपर आएगा तो उसको मिडिल के अंदर लेके जाएगा, ये 50-60 के दरमियान में। अगर 60 से अपना नीचे आ रहा, 30 से नीचे आ रहा, तो नीचे वाला एरर लेके आएगा। 33 से नीचे आएगा तो 33 तक जो है को नीचे अपना महसूस करवाएगा। अगर आपका 60 की रेंज तक 50 से आ रहा ऊपर, तो उसको बराबर के मिडल में लेके आएगा, यानी हॉरिजॉन्टली तौर पे इसको यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। अगर इससे ऊपर आ रहा है तो ज़ाहिर ऊपर को ले जाएगा। ये आपका ग्रीन सारे 60 से ऊपर है, ये जितने भी हैं ग्रीन। तो ये था। अगर हमने इसी को हम चाहते हैं कि इसी के अंदर हमें पास का कलर चेंज कर देना है, यानी पास को हम चाहते हैं कि ये आपका ग्रीन के अंदर आ जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पूरे का पूरा सिलेक्ट कर लें या एक को सिलेक्ट कर लें, एक ही बात है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे इसी तरह ही, और आप चले जाएंगे रूल के अंदर, रूल अपना रूल के अंदर, नया रूल के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे आप इसको दे देते हैं बिटवीन, इक्वल कर दें आप इक्वल टू। अब क्या करना है, इधर वैल्यूज आपने क्या देनी है, पास की। इधर मैंने लिख दिया पास को। पास के बाद मैं फॉर्मेट में चला जाऊंगा। फॉर्मेट के अंदर जो जाके मैं इसकी फिल कौन सी देना चाह रहा हूँ, मैं मिसाल के तौर पर देना चाह रहा हूँ येलो की। येलो के बाद मैं चला जाता हूँ इसके फॉन्ट की तरफ। फॉन्ट मैंने कौन सा देना है इसके ऊपर, मैं देता हूँ इसको रेड को। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो ये देख लेंगे आप, येलो के अंदर आपका रेड कलर का वो पास आ गया। तो अपनी मर्जी, जिस तरह मर्जी इसको डेकोरेट कर लें, जिस अंदाज में भी ऊपर करना चाह रही है हो जाएगा इसको। तो ये था आपकी। इसके ऊपर मैं आगे जाने वाला हूँ सैलरी शीट की तरफ। सैलरी शीट के ऊपर मैंने खाली फॉर्मेट लिया हुआ ये। अच्छा ये पीछे जो पूछना था थोड़ा सा